देखिए क्वेश्चन लिखा है आपके पास, दो क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम में 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सोल्यूशन है, ध्यान से देखना आप सभी। इस क्वेश्चन में 20% बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ये होता कैसे है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास, जो क्यूब का वॉल्यूम है ना वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए की पावर 3, ठीक है, ए की पावर 3। आपके पास ईच वॉल्यूम क्यूब गिवन है, ईच मतलब दोनों का 64 है अलग अलग, इसका मतलब है प्रत्येक का। तो आपके पास क्यूब कितना है 64, लिखा मैंने यहाँ पे 64। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, आपसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। और किस प्रकार से बनाए, जब दो क्यूब को आप चिपका देते हो, मतलब कैसे, फिगर समझना पहले कैसे। ये क्या चीज आपके पास, ये आपके पास है क्यूब। देखो क्यूब की डेफिनेशन कैसी होती है, इसकी सारी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। और वो कहते हैं कि दो क्यूब को एंड टू एंड से जोड़ा गया है, मतलब चिपकाया गया है। यहां पे इसको चिपका दो, दो क्यूब को आप चिपका दो, ठीक है। जब आप दो क्यूब को चिपकाते हो तो ये कैसी शेप बना देता है, ये बना देता है भाई क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डेफिनेशन कैसी होती है, इसकी लेंथ हाइट और ब्रेथ से बड़ी होती है, ठीक है। तो पहले तो आप ए निकाल लो, ए कैसे निकाल लोगे, जब भी यहाँ पे क्यूब होता है या स्क्वायर होता है, कुछ भी होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड के रूट में चला जाता है। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने वह नंबर बताना है जिसकी पावर 3 हो, जिसकी पावर 3 हो। वो नंबर कौन सा है, 4 की पावर 3। क्या यही होता है, क्या यही होता है। अब क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाए, तो ए कितना आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो ए यानी साइड, आपके पास साइड आ चुकी है किसकी, क्यूब की साइड आ चुकी है आपके पास 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो ये भी कितना है, ये भी कितना है आपके पास 4, तो हाइट भी कितनी है आपके पास 4। अगर ये 4 है तो ये भी कितना है 4, ये भी कितना है आपके पास 4, और ये भी कितना है आपके पास 4। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी आई है आपके पास, यानी कि L B H। लेंथ आपके पास आ गया 4 और 4 यानी कि 8। ब्रेथ मोटाई यानी कितनी आपके पास, वो तो आपके पास 4 ही है, और हाइट आपके पास 4 ही है। आपके पास सिर्फ लेंथ में इंक्रीज आया है क्योंकि दो क्यूब को आपने चिपका दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास क्यूबॉइड, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपसे पूछा गया है। तो सोल्यूशन है, ध्यान से देखना, आपके पास ए अभी आ चुका है, लगाओ फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ध्यान से देखना कैसे याद होगा आपके, L B H। प्रत्येक चीजें दो बार आती है इसमें, ठीक है। कैसे, 2 ब्रैकेट, कैसे याद करोगे, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। कैसे, LB BH और HL,
ठीक है, अब बताओ भाई, आपके पास एल की वैल्यू कितनी आई है 8 सेंटीमीटर, बी कितने आपके पास 4, बी कितने आपके पास 4, एच कितने आपके पास 4, एच कितनी आपके पास 4 और एल कितनी आपके पास 8। ठीक है, स्केयर। और यहाँ पे स्केयर क्यों आया है? क्योंकि जब भी किसी का एरिया निकालते हैं तो वहाँ हमेशा स्केयर आता है, या तो मीटर स्केयर आएगा या सेंटीमीटर स्केयर आएगा। मतलब क्या, हमेशा पावर में 2 आएगी, ये आपने याद रखनी है। और वॉल्यूम में हमेशा याद रखना, जब भी वॉल्यूम लिखा होता है ना तो पावर में हमेशा 3 आता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो करो, 8 चौके कितने होते हैं 32, 16 और 32, इनको ऐड कर लो। ठीक है, 32 कितने होते हैं 64, यहाँ पे 16, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 80, कितना आएगा 80, तो आपका आंसर कितना आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 2 आपके पास लिखा हुआ है टोटल हाइट ऑफ व्हीसल इज 13 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ व्हीसल, और व्हीसल किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास एक व्हीसल है, और इस व्हीसल की जो हाइट है आपके पास वो गिवन है 13 सेंटीमीटर, यानी कि व्हीसल की हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, 13 यानी कि 13, हाइट ऑफ व्हीसल इज 13 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि ये चीज यहां से लेके यहां तक कितना है 14। अगर ये डायमीटर 14 है तो आर कितनी होगी 7, यानी कि ये 7 हो चुकी है। ये आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो हाइट ऑफ सेंटर कितना आएगा? हाइट ऑफ सेंटर कितना आएगा? ये आएगा मेरे भाई 13 में से 7 गए 6। ठीक है, और आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ व्हीसल। ठीक है, अब हेमिस्फीयर का सरफेस कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ व्हीसल इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगर इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आती हो तो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आती है? एक 2 कॉमन आता है, एक पाई कॉमन आता है और एक आर कॉमन आती है। फिर क्या बचा आर प्लस एच। अब आप क्या करोगे? वैल्यू पुट कर दोगे। वैल्यू पुट कर दो आप, ध्यान से देखना 2 इंटू, अब अगर पाई का मान कुछ ना गिवन हो तो आपने क्या करना है 22/7 लेके चलना है। क्या लेके चलना है 22/7 लेके चलना है अपने पाई का मान। लिख दो यहाँ पे 22/7। आर कितनी है आपके पास? आर है आपके पास 7 सेंटीमीटर, आर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ सेंटर है आपके पास 6 सेंटीमीटर। 13 नहीं, 13 तो टोटल है,
व्हीसल की हाइट कितनी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट आर सेम। एच ध्यान से, एच यहाँ पे हाइट टोटल मेजर नहीं करनी है आपने, क्योंकि यहाँ पे ये क्या लिख रखा है सिलेंडर क्या सरफेस एरिया कितनी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो एच है 6 सेंटीमीटर है, कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से 7 काटा क्या बचा यहाँ पे 22 दूनी कितने होते हैं 44, यहाँ पे कितने होते हैं 13। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई कहाँ करके दिखाओ आपको, यहाँ पे करके दिखा दूँ। ठीक है, 44 गुना 13, 4 तिये 12, यहाँ पे 1, 4 तिये 12 और 1 13। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 2 7 और 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर कैसे आता है, जब भी आपको यहाँ पे गिवन हो सरफेस एरिया यानी कि एरिया, तो हमेशा आंसर आता है स्क्वायर में। ये अब आपने ये बात याद रखनी है। अगर ऑप्शन में भी आ रहा है ना 4 ऑप्शन गिवन आपके पास और सरफेस एरिया लिखा हो, तो आपने देखना है ऑप्शन में स्क्वायर कहाँ लिख रखा है। अगर 2 में लिख रखा है फिर तो निकाल के दिखाना पड़ेगा। अगर लिख रखा है सरफेस एरिया और ऑप्शन में केवल स्क्वायर एक ही जगह लिख रखा है तो आप सामने से क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 2।